हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पिरिट ट्रेनिंग्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपने लाइक कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ऐसे 10 वाक्य हैं जिनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में। स्टॉप सेइंग दीज 10 थिंग्स एट योर वर्क प्लेस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 1, प्लीज रेज माई सैलरी। दोस्तों, जब ये हम किसी से कहते हैं, अपने सीनियर से या किसी से भी, एचआर से, कि सर आई थिंक मेरी सैलरी रेज होनी चाहिए, तो ये हम एक जो रिक्वेस्ट है, मैं इसको इस तरह से गलत मानता हूँ कि थोड़ा सा ये हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को। मतलब अगर आप डिजर्विंग हैं और अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप अगले लेवल पे जा सकते हैं, आप प्रमोशन ले सकते हैं, तो आपका इंक्रीमेंट होना या रेज होना अपने आप होगा। डोंट रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट मोड में जाने की जरूरत नहीं है। आपके काम के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो दूसरों को दिखे। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। मैं अपने पिछले भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो पैसा आपको जरूर मिलेगा। सो डोंट रिक्वेस्ट एनीवन टू रेज अबाउट योर सैलरी और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। जस्ट वर्क हार्ड एंड वर्क इन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, और इसे कह सकते हैं बहुत एकाग्रता के साथ काम करिए। पॉइंट नंबर 2, इट्स नॉट माई फॉल्ट। कई बार होता है जब हम कोई गलती करते हैं या कोई गलती हमसे हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं थी। इसको हम एस्केपिस्ट एटीट्यूड भी बोलते हैं, कि अपने आप को बचना, ब्लेम गेम करना कि उसकी वजह से हो गया, उसने बोल दिया। तो अगेन नेगेटिव एटीट्यूड शो हो रहा है। अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। एक्सेप्ट करिए, उसको मानिए कि हाँ, ये गलती मुझसे हो गई क्योंकि मुझे इस काम के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मैंने कभी ये काम पहले करा नहीं था। अब मैं उम्मीद करता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि आगे से गलती नहीं होगी। तो इट्स नॉट माई फॉल्ट कह के आप बचने की जो कोशिश करते हैं वो सही नहीं है, तो इस वाक्य का उपयोग ना करें। पॉइंट नंबर 3, दैट्स नॉट माई पार्ट ऑफ जॉब। कई बार हम ये कहते हैं कि ये मेरे काम का हिस्सा नहीं है, ये मेरे प्रोफाइल का हिस्सा नहीं है, ये काम मैं क्यों करूँ। जब भी आप कोई नया या एडिशनल काम करते हैं तो आप कुछ सीख रहे होते हैं, और जब आप सीखते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। तो जब आप कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, जब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं नया, तो आप आगे भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए कि दैट्स नॉट माई पार्ट ऑफ जॉब। अगर वो नहीं भी है तो उसको एक्सेप्ट करिए एज ए चैलेंज और उसको करके दिखाइए। पॉइंट नंबर 4, दैट्स इम्पॉसिबल। कई बार हम कहते हैं कि सर ये तो हो ही नहीं सकता, दैट्स टोटली इम्पॉसिबल, ये असंभव है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज का जो वर्ड है इम्पॉसिबल, ये भी अगर आप इसको कहेंगे तो ये कह रहा है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, यानी इम्पॉसिबल में भी पॉसिबिलिटी छुपी हुई है। तो कभी ये स्टेटमेंट मत दीजिए कि दैट्स इम्पॉसिबल। पॉसिबिलिटी हो सकती है, ढूंढिए कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, आई कांट वर्क विद दैट पर्सन। कई बार हमारे अंदर ये टीम वर्क, हम अकेले काम करना पसंद करते हैं और हम कहते हैं हम इसके साथ काम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो ये भी नेगेटिव एटीट्यूड दिखा रहा है, ये लैक ऑफ टीम वर्क दिखा रहा है कि आप किसी के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, अगले को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता हूँ। तो आप सिक्योर रहना चाहते हैं, शायद आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं, आप केवल अपने दोस्तों के साथ ही काम करना चाहते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव एटीट्यूड है, तो इसको अवॉइड करें, ये चीज़ ना बोलें। पॉइंट नंबर 6, आई एम टू बिजी। कई बार जब काम अतिरिक्त आता है तो हम कहते हैं भाई अभी मत दीजिएगा, आई एम टू बिजी, आई एम ऑक्यूपाइड, भाई मेरे पास बहुत काम है इस समय, मैं कुछ अतिरिक्त नहीं कर दूंगा। तो ये भी एक होता है कि अपने आप को बिजी दिखाना। कई बार आप बिजी होते हैं लेकिन समय निकालते हैं, और कई बार आप बिजी नहीं होते हैं, तो आप जब दिखाते हैं कि मैं बिजी हूँ तो आप समय नहीं निकालेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, सोते हुए आदमी को उठाया जा सकता है लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो उसको नहीं उठाया जा सकता है। तो बिजी होना अलग चीज़ है और बिजी अपने आप को दिखाना वो एक अलग चीज़ है। पॉइंट नंबर 7, वी हैव ट्राइड दैट बिफोर। तो कई बार हम कहते हैं सर अरे ये छोड़ दिए, तो मैं कई बार कर चुका हूँ, नहीं होता है। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, नहीं होता है। तो कई बार आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस या अनुभवों से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि आप कुछ नया करना ही नहीं चाहते हैं, आप फिर से अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं। देखिए कि इस काम को नए तरीके से कैसे किया जा सकता है। सो ट्राई इन अ डिफरेंट मैनर। तो ये कहना कि वी हैव ट्राइड इट बिफोर एंड फुल स्टॉप, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो इस सेंटेंस से बचे। पॉइंट नंबर 8, आई एम नॉट पेड इनफ टू डू दैट। कई बार लगता है कि भाई इतनी सैलरी मुझे नहीं मिलती कि मैं ये भी करूं, ये भी करूं, तो मुझे जितनी सैलरी मिलती है मैं उतना ही काम करूंगा। अगेन यहाँ पे आप सेफ रहने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं,
चैलेंजेस नहीं लेना चाहते हैं और आप अपनी ही काबिलियत को कम आंक रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैं इतना ही करूँगा जितना मुझे सैलरी मिलती है। अगर आप थोड़ा अतिरिक्त काम करते हैं तो आप लाइमलाइट में आते हैं, आप अपने आप को पेश करते हैं दावेदारी के लिए अगले लेवल की। सो अतिरिक्त करने वाले ही अतिरिक्त पाते हैं। तो कभी ये मत कहिए कि आई एम नॉट पेड फॉर दैट जॉब, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 9, आई डोंट नो। कई बार होता है कि जब कोई सवाल पूछा जाता है और हमें नहीं भी पता है तो हमें स्ट्रेट अवे बोलते हैं आई डोंट नो। आई डोंट नो गलत नहीं है, लेकिन उसको कहने के और बेहतर तरीके हो सकते हैं। जैसे मुझे अभी इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं पता करके आपको बताता हूँ। आप 2 मिनट इंतजार करिए, मैं तुरंत आपके पास आता हूँ इस जवाब के साथ। अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो सीधे केवल इतना बोलना आई डोंट नो और बात खत्म कर देना, दैट इज अगेन अ नेगेटिव एटीट्यूड। तो इससे बचें कि आई डोंट नो, उसके बेहतर जवाब हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, आई विल ट्राई। दोस्तों इसको बहुत से लोग गलत नहीं मानते हैं और कहते हैं कि आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ये मानता हूं कि इसकी जगह आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं। अगर आपसे कहा जाए ये काम आप कर सकते हैं, हाँ मैं कर सकता हूं। कोशिश करने में कमिटमेंट जो है वो आधा अधूरा दिखता है, लेकिन जब आप कहते हैं हाँ मैं कर सकता हूं और मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो ये आप अपने आप को ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूं। फिर आप प्रयास भी अधिक करेंगे। जब आप ट्राई के पर्पज से कर रहे हैं तो देखें होता है या नहीं होता है, तो कमिटमेंट थोड़ा उसमें कम होता है। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं तो उसमें कमिटमेंट का लेवल ज़्यादा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 10 जो पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे कि इनका उपयोग ना करा जाए। और ध्यान रखिए दोस्तों, जिनको मैंने रेड करा है, नॉट, कांट, नॉट, डोंट, ये सारे नेगेटिव हैं, यानी नो और ना का प्रयोग कम से कम करें। तो जितना पॉजिटिव रह सकते हैं उतना बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अमल करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का सफ़र यहीं तक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।